Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mansoor Ahmed Siddiqui. My qualification is MS IT and MPhil in Public Health. My designation is Head of Department Public Health Informatics in Bakai Institute of Diabetology and Endocrinology. Today's my topic is Electronic Health Record (EHR) and Diabetes Registries. Learning objectives of these topic is introduce electronic health record systems and their relevance to diabetes care, explain how to create and maintain diabetes patient registry within EHR system, address data security and patient privacy concern related to EHR systems. What is EHR? Actually, EHR is a electronic health record. जो आपके पास मैनुअल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, उसको अगर जब हम कंप्यूटर पे डालते हैं, दैट्स नोन एज EHR. एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें EHR के हवाले से, तो हमारे पास एज सच कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो मौजूद नहीं है, बट वाइडली यूज जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ EHR है, EHR आर रियल टाइम पेशेंट सेंटर्ड रिकॉर्ड दैट मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंस्टेंटली एंड सिक्योरली टू ऑथराइज यूजर. इन सिंपल, जो आपके पास पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड है, अगर आप उसे कंप्यूटर पे डाल देते हैं, इसे EHR बोलते हैं. इसमें पेशेंट का डेफिनेटली नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, जेंडर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, एलर्जीज, इन्वेस्टिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चीज़ें भी आप बोलेंगे वो कंप्यूटर में चली गई. दैट्स अ EHR. And EHR can help doctor and nurses take better care of patient because they can see all the information in one place. फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जब रिकॉर्ड डालते हैं तो वही रिकॉर्ड पेशेंट खुद भी देख सकता है, पेशेंट का डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं. आप अगर बात करें, अगर एक डॉक्टर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करता है, तो फार्मेसी पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कि इस पेशेंट को ये जो इंसुलिन है वो प्रिस्क्राइब की गई है. फार्मासिस्ट ये चेक कर सकता है कि इसको एलर्जीज क्या क्या है और किस मेडिसिन से उसके ऊपर ये एलर्जी आ सकती है, और वो डायरेक्ट कंसल्टेंट या डॉक्टर से उस सिलसिले में कम्युनिकेशन कर सकता है. डेफिनेटली जब हम EHR की बात करते हैं तो हम डॉक्टर पर्सपेक्टिव पे बात करें, चाहे हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पे बात करें, बोथ पर्सपेक्टिव पे हमें कुछ फ़ायदे हैं EHR यूज़ करने के. अगर हम डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव पे बात करें तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो हमारे पास इसके लिए बेनिफिट्स हैं, उसमें डेटा एक्सेसिबिलिटीज़, क्वालिटी एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू एंड रिम्बर्समेंट इन्हेंसमेंट, टाइम एंड रिसोर्स सेविंग, ये 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. डेटा एक्सेसिबिलिटीज़ मीन्स ये कि पेशेंट का डेटा अगर क्लाउड पे है तो डॉक्टर किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है, और अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन है तो इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास डिवाइस मौजूद है या वो एप्लीकेशन मौजूद है, तो डेफिनेटली डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस पेशेंट का कंप्लीट डेटा जिस पे उसके राइट्स हैं उसको एक्सेस कर सकता है. क्वालिटी एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट, दे कैन इंप्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट केयर बाय रिड्यूसिंग एरर, इनहेंसिंग डिसीजन सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिसर्च. रेवेन्यू एंड रिम्बर्समेंट इन्हेंसमेंट, जब हम EHR की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर लेवल पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी आता है. इसमें बेटर मैनेजमेंट हो सकती है रेवेन्यू की. जब हम सर्विसेज देते हैं पेशेंट को तो अगेंस्ट सर्विसेज कोई ना कोई रेवेन्यू होता है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं. इसकी बिलिंग जो है, एक्यूरेसी कंपैरेटिवली मैनुअल काफ़ी बेटर होती है. टाइम एंड रिसोर्स सेविंग, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता. जिस वक्त हम पेशेंट का अगर EHR पे बात करें तो एक आपने उसको MR नंबर अलॉट कर दिया, उसी MR नंबर पे उसका प्रिस्क्रिप्शन है, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं, प्रीवियस ट्रीटमेंट देख सकते हैं, उसकी प्रीवियस जो भी हैं वो तमाम चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को डेफिनेटली इस पे फ़ायदा होता है. बट अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पे बात करें तो डेफिनेटली पेशेंट पर्सपेक्टिव पे भी कुछ फ़ायदे हैं. उसमें से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो है उसमें पेशेंट एम्पावरमेंट है, केयर कोऑर्डिनेशन, पर्सनलाइजेशन, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसीज एंड आउटकम इम्प्रूवमेंट, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं. पेशेंट एम्पावरमेंट की बात करें तो पेशेंट अपना डेटा अगर क्लाउड पे EHR सिस्टम मौजूद है तो वो कहीं से भी अपना स्पेसिफिक डेटा जिसको वो चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकता है, जिसमें उसके डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है,
ट्रीटमेंट वो देख सकता है, इन्वेस्टिगेशन वो देख सकता है, SMBGs अगर डायबिटीज़ पर्सपेक्टिव पे बात की जाए तो यस वो SMBGs अपडेट भी कर सकता है। केयर कोऑर्डिनेशन और पर्सनलाइजेशन, दे कैन रिसीव बेटर कोऑर्डिनेटेड एंड पर्सनलाइज्ड केयर बाय अलाउइंग डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स and organization to exchange and update information electronically. Diagnosis and outcome improvement. They can benefit from improved diagnosis and outcome by receiving timely and accurate information about their health and treatment. Data privacy and security. जो पेशेंट का डेटा होता है हमारे सिस्टम में, ये EHR में स्पेशली इनक्रिप्टेड होता है। ये डेटा लीक नहीं हो सकता। इवन अगर कोई डेटा डेटाबेस से भी निकाल ले, वो स्टैटिक, इन सिंपल वर्ड्स वो स्टैटिक की सूरत में आया हुआ होता है। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड में देखते हैं आप पासवर्ड रीड नहीं किया जा सकता, ऐसे ही वो भी रीड नहीं किया जा सकता, वो इनक्रिप्टेड हालत में रखा जाता है। अगर हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड के हवाले से बात करें तो इसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और अदर टर्म्स ऑफ नोट। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में हमारे पास EMR और CPR है। अदर टर्म्स ऑफ नोट की बात करें तो हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड चार्ट मैनेजमेंट है, HMS है, PMS है, PHR है, POMR है, पेशेंट रजिस्टर। डिस्कस वन बाय वन। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, मैंने जैसे पहले बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तो बेसिकली हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, EMR और CPR। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग डेटा ऑफ द वेरियस सोर्सेज। बेसिकली ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जिसमें पेशेंट का, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो कैंसर हो, XYZ कोई भी डिजीज़ हो, वो तमाम इंटीग्रेट होकर जो बनता है वो EHR बनता है। जबकि EMR की बात करें तो EMR किसी स्पेसिफिक डिजीज़ का भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल का भी हो सकता है। EMR लिमिटेड होता है, EHR लिमिटेड नहीं होता, वो कंट्री वाइड भी हो सकता है। और CPR कंप्यूटर based patient record, a comprehensive terms of electronic records that encompass health information including both EHR and EMR, focusing on computerized patient data management. Other terms of note में हमारे पास है medical records और chart management. It is a and medical practices used to manage and share patient medical records and automate clinical workflows such as billing and claims. It allows healthcare provider to create, update, share and securely store patient information digitally. Basically जो medical record system है इसका main focus हमारा billing के गिर्द होता है, charts वगैरह जो आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए होता है। जबकि अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम HMS की बात करें, दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। इसके अंदर फार्मेसी भी चला जाता है, इसमें लेबॉर्ट्री भी चला जाता है, इसमें वार्ड भी चला जाता है, इसमें जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो भी चला जाता है। ऑल इंक्लूड जो होते हैं, जो सर्विसेज एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दी जा रही हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। Practice management system, PMS. PMS is a software to design, streamline and optimize the day-to-day operation of a medical practice including appointment scheduling, billing and administrative tasks. PMS health record, जैसे कि नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है, जब कोई भी पेशेंट अपना डेटा खुद अपडेट कर रहा हो, हेल्थ रिकॉर्ड अपना खुद बना रहा हो, उसके अंदर डे टू डे अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा हो, दैट्स अ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड. Health information include medical history, medication and appointments. Problem-oriented medical record, POMR, a method of organizing medical records where patient data is arranged by specific health problems or issues, fostering a systematic approach to diagnosis and treatment planning. पेशेंट रजिस्ट्रीज, बेसिकली पेशेंट रजिस्ट्री की अगर बात करें तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड है टू कलेक्ट यूनिफॉर्म डेटा ऑन अ पॉपुलेशन डिफाइंड अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन और एक्सपोजर एंड दैट इज़ फॉलोड ओवर टाइम. अगर हम पेशेंट रजिस्ट्री के हवाले से बात करें, पेशेंट रजिस्ट्रीज बेसिकली डेटाबेस होते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. They can be used to different purposes such as research, healthcare or policy making. Patient registries can help improve the knowledge and understanding of a disease or condition such as its causes, symptoms, treatment, outcomes and trends. They can also help identify risk factors, monitor safety, evaluate effectiveness and compare different approaches to care.
बेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो रजिस्ट्रीज हैं। कॉमन टाइप ऑफ रजिस्ट्रीज जो है वो उसमें डिजीज रजिस्ट्री है, कंडीशन रजिस्ट्री है और एक्सपोजर रजिस्ट्री है। डिजीज रजिस्ट्री वो रजिस्ट्री जो किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए बने, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए कोई रजिस्ट्री बने, चाहे वो कार्डिक के लिए कोई रजिस्ट्री बने, या कोई भी रेयर डिजीज़ हो उसके लिए जो रजिस्ट्री बनेगी वो डिजीज़ रजिस्ट्री है। कंडीशन रजिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स की है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है या स्मोकिंग हैबिट्स है, इसकी जो रजिस्ट्री होगी दैट्स अ कंडीशनल रजिस्ट्री। एक्सपोजर रजिस्ट्री जब जो पर्सन पीपल है अगर उसे किसी खास एजेंट और इवेंट सच एज ड्रग और वैक्सीन और डिज़ास्टर की सूरत में कोई एक्सपोज हो तो उसके लिए जो रजिस्ट्री बनेगी उसे एक्सपोजर रजिस्ट्री बोलते हैं। Patient registries can be established and managed by different entities such as physician associations, patient association, academic institution, नेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी चाहे तो ये रजिस्ट्रीज पे वर्किंग कर सकता है। दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज रजिस्ट्री कोऑर्डिनेटर्स, डेटा प्रोवाइडर, डेटा यूजर्स एंड डेटा सब्जेक्ट्स। Patient registry should follow certain standard and principle to ensure the quality, validity and reliability of the data. Some of these standard and principle are clear and specific object and scope. आपने रजिस्ट्री बना रहे हैं उसका स्कोप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। जो पॉपुलेशन है या जो सैंपल ले रहे हैं वो कंप्लीटली क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंसिस्टेंट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड, educate and appropriate data quality management and assurance, ethical and legal compliance and protection of data subject rights, transparency and accessibility of data and result, sustainability and maintenance of the registry. How registry works? Doctors and researchers collect and store essential details about patient in one central place. This process facilitates a better understanding of disease. The result, इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज़। अगर हम रजिस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में रजिस्ट्री जो वेल नोन है उसमें क्रॉप है, कार्डिक रजिस्ट्री ऑफ ये पाकिस्तान की फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रजिस्ट्री है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड भी है और एंड इट्स मिशन टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर केयर इन पाकिस्तान थ्रू रिसर्च गाइडलाइन, अवेयरनेस एंड क्वालिटी। दूसरी रजिस्ट्री जो वेल नोन है वो हमारे पास लाहौर कैंसर रजिस्ट्री है। ये बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड एक रजिस्ट्री है जो लाहौर डिवीज़न के अंदर खाली डेटा गैदर कर रही है और ये 2005 से इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं। सेहत कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट, द सेहत कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इज अ रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल दैट आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ द सेहत कार्ड स्कीम। डायबिटीज़ रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ड्रॉप जो है बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी का इन कोलैबोरेशन ऑफ डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान डैप, हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय द रिसर्च हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। हेल्थ रेप का इनको सपोर्ट हासिल है और मिनिस्ट्री से भी इनको सपोर्ट। ड्रॉप की रजिस्ट्री जो है 2016 से वर्किंग कर रही है। ड्रॉप का विजन वेरी क्लियर है, टू रजिस्टर ऑल पीपल विद डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, to classify the diabetes burden with its type and special condition, example gestational diabetes, type 1 diabetes, diabetic foot, etc. To develop a hub to plan and execute relevant national and regional researches and policies. To ensure comprehensive and standardized diabetes care by following national guidelines and regular update accordingly. ड्रॉप के 5 डिस्टिंक्ट डिवीजन्स हैं जिसके अंडर ड्रॉप उन डिवीज़न के हिसाब से डेटा लेता है, जिसमें ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप F, ड्रॉप G, ड्रॉप P शामिल है। ड्रॉप 1 फॉर पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसमें जितने वेरिएबल्स और जितना डेटा लिया जाता है वो टाइप 1 पेशेंट के पर्सपेक्टिव पे लिया जाता है। ड्रॉप 2 फॉर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ है, इस पर जो डेटा आता है वो टाइप 2 पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव पे किया जाता है। ड्रॉप F फॉर पीपल विद फुट अल्सर, जिनको डायबिटीज़ है और पैरों का ज़ख़म हो गया है, उनके लिए जो रजिस्ट्री है वो ड्रॉप F है। ड्रॉप G फॉर वुमेन विद जेस्टेशनल डायबिटीज़, ड्रॉप P फॉर पीपल विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़।
जब हम कोई भी EHR या पेशेंट रजिस्ट्रीज डिप्लॉय करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन या सिचुएशन बेसिस पे डिफरेंट होती हैं। अगर हम वाइडली जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से हम बात करें तो हमें सब में ज़्यादा जो चैलेंज मिलता है वो यूज़र रेजिस्टेंस का है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ EHR या रजिस्ट्रीज इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यानी कि आप अपने चाहे बात करके डॉक्टर्स तक कहीं पे भी बात करें, EHR का इम्प्लीमेंट करना समटाइम्स इसलिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि जो पुराने पेपर पे वर्किंग करते आ रहे हैं, पेपर बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो उसे एक्सेप्टेबल लें। उन्हें कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग डिफ़िकल्ट लगती है, पेपर बेस वो आसान लगती है। उनका ट्रस्ट लेवल कंप्यूटर पे काफ़ी लो होता है और चेंज का जो फेयर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो यूज़र रेजिस्टेंस के हवाले से बात करें, लेक ऑफ स्किल्स एक और चैलेंज है जो कंप्यूटर का, चूँकि यूजुअली हेल्थ केयर अब तो खैर काफ़ी बेहतर होता चला है, लेकिन अगर हम थोड़े से टाइम पहले भी बात करें तो काफ़ी लो था डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उस पर वर्किंग करने की स्किल्स। तो EHR सिस्टम रिक्वायर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ऑफ यूज़र टू लर्न हाउ टू यूज़ देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Skills can also lead to errors, frustration, and dissatisfaction among users. Provider engagement and commitment. EHR implementation requires the involvement of all stakeholders, such as physicians, nurses, pharmacists, lab technicians, etc., who are the primary users of the system. Provider engagement and commitment can influence the adoption and use of EHR system as well as the quality and safety of the patient care. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी सपोर्ट, ये EHR की इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट बेनतहा रिक्वायर्ड होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ ऐसी हों जो ये बॉन्ड कर दें कि यूज़र को कि आपने ऐसे ही काम करना है, तो EHR का या किसी भी रजिस्ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसान हो जाती है। Privacy, security and legal issues. Privacy, security and legal issues can affect the trust and confidence of and providers in EHR as well as the protection of their rights and interests. Data privacy and security measures in EHR and in registries. Data privacy refers to the right of the individual to control how their personal health information is collected, used and disclosed. Data security refers to the technical and administrative safeguard that prevent unauthorized access, modification or loss of the data. Some of the data privacy and security measures in EHR and registries are access control. वो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू हम यूज़र को राइट्स देते हैं उसे एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। यानी कि डॉक्टर जो है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, स्पेशली डॉक्टर्स, फिजिशियन या कंसल्टेंट हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूं तो वो बिलिंग कर सकते हैं, वो मेडिकेशंस अपने सकते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये राइट्स सिस्टम में दिए जाते हैं। पेशेंट जो है खाली डेटा देख सकता है या SMBG का रिकॉर्ड डाल सकता है। इसके थ्रू हम पेशेंट और डॉक्टर या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कंट्रोल में रखते हैं कि किसने क्या रोल परफॉर्म करना है। इंक्रिप्शन, जो डेटा डाला जाता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, यानी कि आप अगर किसी भी तरीके से डेटा को एक्सेस भी कर लें तो डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, वो स्टैटिक की सूरत में होता है, इनक्रिप्टेड हालत में होता है। उसको डिक्रिप्ट सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसने उसे डेवलप किया है, उसके अलावा उसकी डिक्रिप्शन नहीं हो सकती। मॉनिटरिंग सिस्टम में बेसिकली हम फायरवॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, कि अगर कोई बाहर से हमारा सिस्टम हैक करना चाहे तो उसके लिए हम एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रोक लेता है।
फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं जो कि बाहर से इंट्रूडर्स को अटैक को रोकता है। इंट्रूडर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम भी सिमिलरली काम परफॉर्म कर रहा होता है। और बैकअप और रिकवरी सिस्टम, इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर, कुछ हो भी जाए तो हमारे पास उसका बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, जो लॉस हो गया वो डेटा को हम उस जगह से लॉस को रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।